नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर को लेके जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए पहला वीडियो है ये। दिखा देते हैं आपको सिलेबस। तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एग्रीकल्चर बीएससी 4th सेमेस्टर का है ये, ठीक है। तो एग्री इन्फॉर्मेटिक्स एक काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसमें कंप्यूटर का काफ़ी पार्ट आ जाता है मित्रों। कंप्यूटर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर से केवल प्योर कंप्यूटर से नहीं पूछेगा, एग्रीकल्चर से टच करते हुए और जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उससे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस की समझ होनी चाहिए। एक रटंत विद्या और केवल आपको गधाबाजी नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसे ही उठा के पढ़ देते हैं, एक दो वीडियो मिल जाते हैं, तो ऐसा नहीं मित्रों। थोड़ा ये सब्जेक्ट जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और थोड़ा आपके भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। थोड़ा कठिन भी लग जाता है, कठिन कुछ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बनाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अगर एग्री ज्ञानपीठ आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, ठीक है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये तो आपको पता होगा, इतने दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। तो आप लोगों ने कई सारे बार देखा होगा, पेपर देने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि एग्री ज्ञानपीठ जो है एक ऐसा चैनल है कि हाँ भाई, जो आपके केवल यूनिवर्सिटी को टारगेट करता है, फालतू का कुछ नहीं देखता है कि लखनऊ और कानपुर यूनिवर्सिटी पूछती क्या है भाई। उसी के आधार पर ये अपना पैटर्न बनाए रखे हैं। केवल 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है। कौन कौन सी भैया 3 चीज़ें हैं? PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर कैसे पूछ रहा है, सिलेबस क्या है भैया, सिलेबस क्या है, और यूनिवर्सिटी का पैटर्न बा क्या है, पैटर्न कैसा पूछता है, कैसे पूछते हैं, और भविष्य में क्या पूछेगा, भविष्य में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखा जाता है। सारे यूनिवर्सिटी के पेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है, सिलेबस पर मेन कमांड रहती है, ठीक है। तो मित्रों, बिना कहे आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा कर्तव्य अपना समझ लें, छोटा भाई बहन जो भी समझे, कोई नहीं। सिलेबस में थोड़ा देख लें। सिलेबस में आज इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्यूटर्स जो भी होगा कंप्यूटर का करा देंगे। कंप्यूटर का टोटल पहले भाग में करा देंगे। 70 क्वेश्चन मिलेंगे, बड़ा शानदार भाई। आंखें खोल लीजिएगा और पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा। और अगर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो पेन पेपर मत लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, बताओ। तो एक प्रोग्रामेबल पहली बात ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक प्रोग्रामेबल, हर एक प्रोग्राम इसमें हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई इनपुट डाला, आउटपुट दिया उसने, तो ये प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। ऑप्शन प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका है ऑप्शन सी, यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करना। एक पुल की काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे करता है? जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इधर हो जाएंगे यूजर और इधर हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। इनके बीच संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। यूजर को डाटा दिया, ठीक है, और उसके बाद में कंप्यूटर ने डाटा को प्रख्यात किया, ठीक है। तो इस तरीके से पुल का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर में। 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। गूगल नहीं हो सकता, पावर पॉइंट नहीं हो सकता, एक्सेल ये नहीं हो सकते हैं। आपका विंडोज़ जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण, ठीक है। अगला है, MS वर्ड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए। दस्तावेज कोई भी बनाते हैं तो MS वर्ड खोलते हो ना आप लोग, MS वर्ड सर्च करिएगा, आपको खाका खोलने को मिल जाएगा, और उस पर आप, जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें उस पर बनाते हैं, ठीक है। आपके कंटेंट भी कभी कभी बना लेते हैं ना। अगला है, एक्सेल में कौन सा घटक कोशिकाओं का समूह होता है? बताओ। वर्कशीट होता है, वर्कशीट। इसको कोशिकाओं का समूह कह देते हैं। थोड़ा इसमें जियोलॉजी का भी जोड़ दिया है ताकि आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो एक्सेल में कौन सा घटक? तो एक्सेल में वर्कशीट इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सेल में भाई वर्कशीट जो होती है इसकी रीड हो जाती है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के कौन से घटक को मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है? तो भाई किसको नहीं पता है, सबको पता है, CPU को। CPU का फुल फॉर्म कोई बताए क्या है? बताओ भाई, बताओ। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सबसे उपयुक्त टूल कौन सा है साथियों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, MS एक्सेल हो जाता है। डेटा प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल्स होता है कौन? MS एक्सेल। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार मोबाइल में आमतौर पर प्रयोग होता है? तो देखो, मोबाइल में तो आमतौर पर कौन सा होता है? एंड्रॉइड वर्जन का यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल में पूछ रहा है, किसमें भाई? मोबाइल में पूछ रहा है, मोबाइल में। ग्राफ बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त है? तो ग्राफ बनाने के लिए भाई एक्सेल से बढ़िया क्या मिलेगा आपको? MS वर्ड में बोल्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो बोल्ड होती है, बोल्ड शॉर्टकट कुंजी क्या करते हैं? तो क्या होता है उसका जो शॉर्ट क्या होता है? तो बोल्ड करने के लिए बताओ भाई। तो बोल्ड करने के लिए आप Ctrl+B दबाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 11 नंबर, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी। देखो, कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है, ठीक है। हालांकि इसको मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, उसके साथ बता दूंगा क्या होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यों, रैम कहा जाता है, रैम। देखो, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ भाई। रोम का क्या होता है? देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
रोम को केवल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है 12 नंबर, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन योग निकालने के लिए उपयोग होता है? बताओ भाई, कौन सा फंक्शन जो है हम टोटल योग निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, SUM, ठीक है। अगला है MS पावर पॉइंट का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन के लिए। भाई MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। MS पावर पॉइंट काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा और काफ़ी अच्छा कंटेंट बना के देता है। अच्छा, Ctrl+C दबाने के बाद में क्या आता है भाई, बताओ? Ctrl+C का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कॉपी करने के लिए। भाई अगर आपको कॉपी कुछ करना है ना तो Ctrl+C दबा दीजिएगा, आपका जो भी कंटेंट होगा कॉपी हो जाएगा, फिर उसको कहीं जाके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके व्यवहार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका बढ़ाएंगे और प्लस हकीकत भी आपको बताएंगे, ठीक है। और इनका आप लोग प्रयोग चाहे मतलब अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसका वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट है और जो कि आपके रियल एग्जाम में पूछे जाने का काफ़ी संभावना बनी रहती है साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो इनपुट डिवाइस पूछा है, इनपुट मतलब बाहर, कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और जो कंप्यूटर के अंदर है तो वो क्या हो जाएगी? आंतरिक डिवाइस हो जाएगी ना। तो कौन सी इनपुट डिवाइड है? जो कंप्यूटर के अंदर वो आउटपुट हो जाएगी ना। तो इनपुट मतलब बाहर, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कीबोर्ड। देखो प्रिंटर होगा नहीं भाई, प्रिंटर होगा नहीं, आउटपुट है। मॉनिटर भी आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है वो कैसी है? इनपुट डिवाइस है साथियों। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, बहुत इंपॉर्टेंट है ENIAC। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फाइलों को मैनेज करता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियो, ऑडियो, डाटा सभी को मैनेज करता है। ऐसे क्वेश्चन में आँख मीच के डी लगा देना, और डी में दिया होगा सभी, उपयुक्त सभी, बहुत अच्छा। विंडो में फाइल को हटाने के बाद वो कहाँ जाती है? अगर आप विंडोज़ में कोई भी फाइल होती है उसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद ये कहाँ चली जाती है? तो ये रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप लोग मोबाइल में देखते होगे ना, सैमसंग के मोबाइल में खासकर देखेगा कि अगर कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हो फिर उसको रिसाइकिल बिन में जाके देखते हो तो वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैंने तो फोटो डिलीट कर दिया, तो थोड़ा कुछ होशियार लोग रहते हैं कि रिसाइकिल बिन में जाके देखते हैं तो उसमें उसकी सारी कहानी पता चल जाती है। तो थोड़ा जागरूक बनिए साथियों। प्रेजेंटेशन को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या? भाई प्रेजेंटेशन को अगर आपको सेव करना है तो क्या करोगे? अब ऐसा नहीं है आप जाके वहाँ पे पूरा सेव करोगे, फिर उसके बाद में सेव करने के बाद में उसको फिर देखोगे। डायरेक्ट आप क्या करोगे भाई? Ctrl+S दबाइएगा, Ctrl+S, डायरेक्ट आपका प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ में कौन सा घटक होता है? बी हो जाएगा, डाटा सीरीज। देखो ग्राफ होता है, ग्राफ में काफ़ी डाटा होते हैं, उन डाटाओं को कलेक्ट करके क्रम वाइज एक हायरार्की में लगाना होता है, ठीक है। तो ये डाटा सीरीज हो जाता है, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रोम कहा जाता है। स्थायी मेमोरी है ये, रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट समय के अनुसार डाटा दिखाने के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइन चार्ट। देखो लाइन चार्ट होता है वो जैसा समय होता है उसी के अकॉर्डिंग डाटा दिखाता है, ठीक है। तो समय के अनुसार डाटा, समय के अनुसार डाटा दिखाता है लाइन चार्ट। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस? देखो माउस इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस भी जिस तरीके से कीबोर्ड होता है उसी तरीके से माउस का भी काम होता है। तो माउस भी बाहर से ही हमें डाटा देती है, ठीक है। दोनों का काम अलग है भाई। अगर कंप्यूटर यहाँ देखो, एक सेकंड मैं आपको कंप्यूटर बना के ही दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है। अब ये आपका कीबोर्ड होगा, ये भाई कीबोर्ड होगा, ये हो जाएगा आपका माउस, ठीक है। अब दोनों का संबंध अलग है ना, इसमें जब क्लिक करेंगे तब यहाँ पे डाटा जाएगा। ये इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके साथ में एक सहायक संबंध निभा रहा है, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, अब देखो प्रिंटर से डायरेक्ट ये संबंध होता है, तो ये आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना, कंप्यूटर का माउस क्या है? तो इनपुट डिवाइस है, सी नंबर है साथियों। पावर पॉइंट में स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको स्लाइड जोड़ना है पावर पॉइंट में तब क्या करोगे? तो बी नंबर ऑप्शन करोगे भाई, Ctrl+M दबा दीजिएगा। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग टेक्स्ट को स्टाइल कॉपी करने के लिए। देखो टेक्स्ट जो होता है इसको स्टाइल कॉपी करने के लिए। जैसे कि अगर आपको बढ़िया फॉर्मेट में दिखाना है, आजकल नए लड़के हो गए हैं, ठीक है, अब वो सीधे नहीं चाहते कि हमारा मैसेज जाए। देखो हेलो भेजना है तो ऐसे कोई नहीं चाहता हमारा हेलो जाए, अरे तिरछे अक्षरों में जाए भाई, ऐसे करके जाए तो मज़ा आता है ना, ऐसे जाए, थोड़ा अट्रैक्टिव जाए, महिला मित्र बने, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, बहुत शानदार, एकदम ज़बरदस्त, लाजवाब। 26 नंबर, एक्सेल में सेल के पते को क्या कहते हैं? तो सेल एड्रेस कहते हैं, ठीक है। थोड़ा अगर आप लोग जानकार होगे तो लगा दोगे तुक्का भी ऐसे चीज़ों को, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखो 4-5 ऐसे याद कर लीजिएगा जो इनपुट आउटपुट दोनों है। मैं अंत में वीडियो में एक वीडियो ऐसा देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर कर ली जाती हैं, लगभग 1 घंटे का हो जाए या 40 मिनट का, उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों हैं, तो 4 से 5 ध्यान रख लीजिएगा, इसे बाहर नहीं पूछेगा। याद रखने का तो आप 15-20 याद रख लो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जो एग्री ज्ञानपीठ बताई वही आएगा साथियों, जाके फोड़ के आइएगा और फिर चेक करके आइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर पढ़ा होगा ईमानदारी से। तो
ठीक है। तो निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो साथियों सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्क्रीन टच या टच स्क्रीन। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सी डिवाइस जोड़ी जाती है, साथियों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस, बी नंबर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार केवल एक यूजर के लिए होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सिंगल यूजर होता है, सिंगल यूजर। अगला है, एक्सेल में कॉलम को कैसे मापते हैं, भाई कॉलम जो होता है उसको अक्षर से मापते हैं ना, कॉलम जो होता है उसको अक्षर से मापते हैं, बी नंबर। अगला है, पावर पॉइंट में स्लाइड से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा F5। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो बी हो जाएगा स्थायी मेमोरी होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो एक परमानेंट मेमोरी होती है। साथियों वर्ड में हेडर और फुटर किस कार्य के लिए होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर पेज पर जानकारी देने के लिए। ये एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स के में भी काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर वायरस भाई एक मालवेयर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर वायरस एक मालवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, डी नंबर। अगला, एक्सेल में एवरेज फंक्शन का कार्य क्या होता है, तो देखो एवरेज फंक्शन का काम जो हमारा एवरेज होता है उसी को निकालना होता है, ठीक है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो 3 होते हैं साथियों, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 बता दियो भाई, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है, तीनों की याद रख लेना, ठीक है। छोटा सा है, MS ऑफिस में किस कंपनी का उत्पाद है, देखो MS ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट का बाप है, ठीक है। अगला है इसमें डी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। पावर पॉइंट में एनिमेशन का प्रयोग होता है, देखो एनिमेशन कहीं भी दिखाते हैं तो स्लाइड कंटिन्यू करती बढ़ती हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते हो ना स्लाइड में अगर सिलटा लाने के लिए काफ़ी अच्छी स्लाइड खुलती है एनिमेशन के द्वारा। Ctrl+X का प्रयोग कहाँ होता है, तो कट करने, कोई भी चीज़ अगर आपको साथियों कट करना है तो Ctrl+X दबाइएगा, ठीक है। अगला है, एक्सेल में कौन सी फाइल एक्सटेंशन होती है, तो एक्सटेंशन कौन होती है .xlsx, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में लेन का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी साथियों लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। वर्ल्ड में स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा F7, ठीक है। तो ये स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी है। एक्सेल में डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किस सुविधा का प्रयोग किया जाता है, तो सॉर्ट। देखो डेटा को अगर आपको व्यवस्थित करना है तो आप सॉर्ट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है, सॉर्ट का यूज़ करेंगे ताकि डाटा जो होता है एक हायरार्की में लग जाता है। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ जाएगा, तो किस में मापी जाती है, GHz। क्या होता है GHz बताओ भाई, गीगाबाइट। स्लाइड को प्रिंट करने की कमांड क्या है भाई, अगर आपको स्लाइड को प्रिंट करना है, कुछ लोग कहते हैं स्लाइड प्रिंट नहीं होता है, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं तो स्लाइड भी प्रिंट हो जाता है साथियों। तो स्लाइड को प्रिंट करने की कमांड क्या है, कमांड पता होना चाहिए, अपने आप हो जाएगा साथियों। तो कमांड पता करने के लिए एग्री ज्ञानपीठ पढ़िएगा, और एग्री ज्ञानपीठ बता रहा है 45 के क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन, Ctrl+B दबा दीजिएगा, स्लाइड अपने आप क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, नकल हो जाएगा भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, तो प्रोग्राम निर्माण करना ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, बहुत शर्माता है ये। कंप्यूटर में बूटिंग का क्या अर्थ होता है, बताओ भाई क्या होता है, तो कंप्यूटर चालू करना, भाई बूटिंग जो होता है कंप्यूटर को चालू करता है, कौन, बूटिंग करता, ठीक है। अगला है, वर्ड में टेबल जोड़ने के लिए किस टैब का उपयोग होता है, बताओ भाई। टेबल जोड़ना है तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगर टेबल जोड़ना है वर्ड में तो क्या करेंगे भाई, तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब होता है, भाई सी नंबर हो जाएगा चार्ट इंसर्ट करने के लिए, भाई अगर आपको इंसर्ट करना तो इंसर्ट ही प्रयोग होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, 68 मार दिया है, 50 ठोक दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ होता है भाई डाटा को कॉपी करने के लिए, हैं कैसे भाई, आप लोग थोड़ा अपना व्हाट्सअप जो होता है ना, व्हाट्सअप डिलीट करते, अनइंस्टॉल कर देते हो, फिर उसके बाद में आपकी चैट बैट गायब हो जाती हैं। आपने कहा कि इसको हाय हेलो भेजा था, फिर नहीं आपको देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है सबसे पहले आप डाटा का बैकअप ले लें। बैकअप लेने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय लगता है। जाइएगा व्हाट्सअप में बैकअप लीजिएगा, उसके बाद में अनइंस्टॉल करिएगा धड़ल्ले से, उसके बाद में आपका सारा डाटा जो है बैकअप के रूप में कॉपी होकर वापस आ जाएगा। जहाँ आपने हेलो किया होगा, जहाँ आपने जो भेजा होगा, सब आपकी आंखों के समझ होगा, सूक्ष्मदर्शी नैन आपकी चिंतन कर रहे होंगे। 51 नंबर, एक्सेल में सेल्स को जोड़ने का शॉर्टकट फार्मूला क्या है साथियों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बताऊंगा नहीं, ठीक है। MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+S दबाइएगा, शॉर्टकट में फाइल अपने आप सेव हो जाएगी, क्योंकि ऐसे होता है, सेव ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना होता है साथियों। अगला है क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में ट्रांजिशन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड बदलने के समय प्रभाव को दिखाना, ठीक है। अगला है, रैम का पूरा नाम क्या है, लो आ गया भाई, पूछा था मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अगला है, एक्सेल में एक कॉलम में सभी डेटा को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो क्या है भाई, कौन सा है, तो कौन सा है भाई, कॉनकेटेंटियो, नहीं सॉरी, कॉनकेटेनेट, क्या है भाई समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेना भाई, बी नंबर ये क्या दे दिया भाई, ठीक है। अगला है, कंप्यूटर की सबसे छोटी
सोचना इकाई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिट हो जाएगा, बिट, बिट हो जाएगा, बिट। वर्ड में पेज की दिशा बदलने के लिए कौन सा विकल्प है? तो भाई ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओरिएंटेशन। अगला है एक्सेल में एक्सेल में काउंट फंक्शन का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संख्या गिनना। देखो अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, अगर बड़े अक्षरों में लिखा है तो मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज होता हूँ साथियों, बहुत, उसका मैं अर्थ का अनर्थ कर देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विंडोज़, विंडोज़। गलतियाँ हो जाती हैं ना। अगला है एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें पूरा विश्व जुड़ा हुआ है वह है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, ऑप्शन डी। पावर पॉइंट में नोट्स का उपयोग, देखो नोट्स का उपयोग एक प्रोजेक्टर होता है, सॉरी प्रिंटर मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी हाव भाव जोड़ के प्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेजेंटर के लिए टिप्पणी लिखने के लिए होता है, ठीक है। कंप्यूटर में फाइल का नाम और प्रकार क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। अगला है 64। वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस स्विफ्ट दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद में कंट्रोल प्लस स्विफ्ट दबा देंगे, ठीक है। एक्सेल में कॉलम और रो का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? तो सेल। जहाँ पे कॉलम और रो का मिलन बिंदु होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं भाई? सेल कहते हैं, सेल, सेल कहते हैं भाई, सेल। अगला है कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक समय में कई कार्य करना, एक समय में कई कार्य करना। एमएस ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए, मतलब कई सारे लोगों को इसमें मर्ज कर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग कई सारे आईडियो फॉर्मेट होते हैं, जैसे 10 आईडियो हैं, 10 आईडियो को एक साथ मर्ज करने के लिए क्या करोगे? एक ही आईडियो बना देंगे, तो उसको क्या करोगे? मर्ज करोगे। या फिर कई सारे वीडियो को एक साथ जोड़ने के लिए छोटे छोटे उनको भी मर्ज करोगे। ऐसे ही एमएस ऑफिस में मेल मर्ज करते हैं ताकि कई सारे लोगों को भेजा जा सके। एक्सेल में ऑटोफिल का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पैटर्न के अनुसार सेल भरना एक्सेल में ऑटोफिल। देखो ऑटोफिल अपने आप काम करता है, किसी भी जगह अगर आप ऑटोफिल लगा देंगे, बैंक बैलेंस से अगर आपका अकाउंट नंबर किसी भी चीज़ से ऑटो किया हुआ है तो अपने आप पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। तो ऑटो का मतलब यही होता है, ठीक है। अगला है वर्ड में एक ही दस्तावेज में 2 कॉलम बनाने के लिए विकल्प है, तो कॉलम, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट करने का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखो टेक्स्ट हाईलाइट क्यों करेंगे? ताकि जो टेक्स्ट होते हैं उनको अच्छे तरीके से कलर दे पाएँ, ताकि वो काफ़ी दूर से अट्रैक्टिव दिखें, लाइटिंग मारे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, टेक्स्ट को रंग से उभारने के लिए। तो साथियों ये 70 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गए धड़ल्ले से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, अपना छोटा सा कर्तव्य मान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि व्यूज़ तो आते हैं, भले व्यूज़ आ जाएँ 15, 20, 200, 100 जब भी आएँ, लेकिन अगर सब्सक्राइबर नहीं बनेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अपना छोटा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, कोई भी अगर चीज़ पूछी जा रही है तो, क्योंकि कमेंट करने से केवल ये नहीं होगा कि एक कमेंट से हमको 2-4 लाख रुपये मिल जाएंगे, बल्कि कमेंट से ये हो जाएगा कि हाँ एल्गोरिदम हमारा बना रहेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम यही रहेगा कि यही कहेगा कि भाई हाँ लोग इस पर देख रहे हैं वीडियो तो कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ भले ही आप निगेटिव करें लेकिन करें, ताकि आपको भाई हकीकत करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्या सुधार करें, बस आप ही बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप ही इसके मेन मालिक हो ना, तो आप ही बता सकते हो, ठीक है। तो साथियों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ बीएससी एग्रीकल्चर के इसी 4th सेमेस्टर के इसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। आज बीएससी एग्रीकल्चर को लेके जो आपका चौथे सेमेस्टर का जो एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे साथियों। कल मैंने कंप्यूटर का जो भी इंट्रोडक्शन था सारी चीज़ें क्लियर करा देंगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन साथियों नहीं पूछेगा। अब फालतू में आप कंप्यूटर की पूरी बुक मत पढ़ने बैठें, ठीक है, और इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना होनहार भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर से जो भी बेसिक एप्लीकेशन से जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी टर्म थे, और जो भी बेहद इंपॉर्टेंट जो आपके एग्रीकल्चर से भी टच रखते हैं, एग्री इन्फॉर्मेटिक्स से टच रखते हैं, वो सारे टॉपिक आपको एक ही वीडियो में 70 प्रश्नों के द्वारा आपको कवर करा दिए गए थे। और ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है, इसमें आपके सिलेबस को कंटिन्यू आगे किया गया है। तो अगर देखते हैं तो एमएस ऑफिस और डॉक्यूमेंट क्रिएशन एडिटिंग यहाँ तक हो चुका था आपका, लेकिन आज डाटा प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इंटरप्रिटेशन कैसा होता है, ग्राफ क्रिएशन मतलब ग्राफ को कैसे बनाते हैं, और स्टैटिकल एनालिसिस कैसे करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, और कल में डाटाबेस कंसेप्ट एंड टाइप्स एंड यूजेस ऑफ डीबीएम्स इन एग्रीकल्चर इसका हम देखेंगे। तो आज भी हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से ये आपकी सिलेबस को 25% सिलेबस आप भी 25 नहीं तो 50% सिलेबस आज के वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम 10 वीडियो में पूरा आपका कवर करा देंगे। और उसके बाद में जो भी छूट जाता है फिर उसके बाद में एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको तुक्का लगाने की प्रैक्टिस, केवल एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में तुक्का कैसे लगाएं इस पर मेरा वीडियो आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सभी विषय में लगाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हर विषय में, क्योंकि हमें पता है कौन से ऑप्शन इसमें ज़्यादा आएंगे, कौन से ऑप्शन आपके आंखों के समझ ज़्यादा आएंगे, उनको आँख मीच के मारना है, ठीक है। तो पहली बात तो आप सिलेबस को पढ़ के जाएं। अगर आपने 2-3 बार सिलेबस को पढ़ लिया है, देख लिया है सिलेबस में कौन कौन से शब्द हैं, तो समझ लीजिए कि आपके 5 क्वेश्चन यूँ हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन यूँ ही हो जाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा अच्छे से देखा है तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाते हैं मित्रों, मेरी बात मानिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा मित्रों चैनल,
और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल गिरेगा, और जहाँ से मनोबल गिर गया तो हम वहीं बैठ जाएंगे, फिर दोबारा हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कैसा भी वीडियो है कमेंट प्लीज़ किया करो, ताकि यूट्यूब अपने एल्गोरिथम को बनाए रखे और कंटिन्यू वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दे। तो आज के दिन रिस्पॉन्स की तो ऐसे की तैसी मची हुई है मित्रों। तो इसलिए प्लीज़ सभी लोग बड़े भाई के नाते जो भी हो थोड़ा बहुत उसको देखते रहें। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। पहला क्वेश्चन है, डाटा को संग्रहित करने और प्रबंधित करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली क्या कहलाती है? हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा? डीबीएमएस। डीबीएमएस आपके सॉफ्ट सिलेबस में डीबीएमएस पे फोकस किया गया है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के बाहर नहीं पूछता है, बस आपको अकल होना चाहिए पढ़ने का। डीबीएमएस का प्रमुख उपयोग कृषि क्षेत्र में किस कार्य के लिए होता है? तो फसल डाटा प्रबंधन के लिए होता है, ठीक है। अब कुछ लोग लगाएंगे भाई मौसम की भविष्यवाणी, तो इसका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, कोई संबंध इसका नहीं होता है, चींटी हाथी वाला संबंध बता दिया आपने, ठीक है। तो डाटा, तो फसल डाटा प्रबंधन, तो जो फसल होती है उसका जो डाटा होता है उसको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में, और ये खासकर एग्रो इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी हो जाता है साथियों, ठीक है। अगला है 3 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस का कौन सा प्रकार रिलेशन पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रिलेशंस डीबीएमएस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू के जनक कौन माने जाते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली। हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। सबसे पहले डब्ल्यू का फुल फॉर्म ध्यान रखें, फिर उसके बाद में इनके बाप के नाम पे आए, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो एक्सेल की प्रोग्रामिंग भाषा थोड़ी ना है, बाकी है HTML भी है, पाइथन, सी, जावा प्लस प्लस, ये सब आपको बताऊंगी ना, लेकिन ये एक्सेल थोड़ी ना है, एक्सेल थोड़ी ना, एक डेट शीट मान लो इसको। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट से क्या तात्पर्य होता है? देखो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या कहता है कि यूजर में डेटा लेना और परिणाम देना, ठीक है। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दी है, ठीक है, कंप्यूटर में ग्रहण की है, तो उसे कहते हैं इनपुट। जो कंप्यूटर में गया वो है इनपुट, और गया के बदले जो आया उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर में माउस से या फिर कीबोर्ड से यस दबाया, यस बटन दबाई, या फिर आपने चार दबाया, चार, आप 4 लिखना चाहते हो, 4 लिखना चाहते हो, जैसे 4 दबाया तो आपने दिया क्या, 4 क्या हो गया? तो इनपुट हो गया। अब जो आया उसके बदले लिख के वो हो जाएगा आपके आँख के समझ, वो हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो इस प्रकार होता है। कंप्यूटर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हल करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल का उपयोग करेंगे। मैथमेटिकल जो भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनका यूज़ करने के लिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डीबीएमएस का उदाहरण क्या है? डीबीएमएस का उदाहरण हो जाएगा ओरेकल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला, वर्ल्ड वाइड वेब में उपयोग होने वाला मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, HTTP। HTTP का फुल फॉर्म कोई बताएगा भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ध्यान रखना ये साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन है, C++ और पाइथन किस प्रकार की भाषाएं हैं? तो ये प्रोग्रामिंग भाषाएं यही होती हैं, ठीक है, यही प्रोग्रामिंग और इंपॉर्टेंट भाषाएं भी होती हैं, ज़्यादातर लोग यही सीखते हैं आजकल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रिंट कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट कमांड का उपयोग किया जाता है साथियों। अगला है, डीबीएमएस का मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटा संग्रह और प्रबंधन के लिए डीबीएमएस का प्रयोग होता है। डब्ल्यू भाई बता चुके हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, फायरफॉक्स नहीं है, बाकी ओरेकल भी है, MySQL भी है, और एक्सेस भी है, ठीक है, एक्सेस है, ठीक है। अगला है, SQL का पूरा नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, बी नंबर हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है SQL, ठीक है। उसमें पहले से एक लैंग्वेज को स्ट्रक्चर दी होती है, और उसमें जो भी आपकी लैंग्वेज से संबंधित क्वेरी होती है उसको SQL जो होता है वो सॉल्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मुख्यतः किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्सेल द्वारा, सी हो जाएगा एक्सेल। अगला है, डेटा को तालिका एक टेबल में बनाने के लिए या संगठित करने की सुविधा किस सॉफ्टवेयर में होती है? तो या MS एक्सेल में होती है। आप लोग MS यूज़ किए होंगे, तो इसमें क्या होता है, आपको टेबल बना के बाकायदा आप वहाँ पर डाटा को कलेक्ट करके और एक अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में IF स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, निर्णय लेने के लिए। कोई भी डिसीजन लेना है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट होता है जिसको कहते हैं IF का फॉर्म नहीं ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा भी ध्यान रखोगे तब भी चलेगा साथियों। डीबीएमएस में प्राइमरी की का क्या कार्य होता है? तो प्राइमरी की जो है सी नंबर ऑप्शन, डेटा को यूनिकली बनाने के लिए, काफ़ी यूनिक दिखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग किस लिए होता है साथियों? तो फाइल सेविंग के लिए, डेटा की पुनरावृत्ति के लिए, ठीक है। डेटा को बार बार आपको रिपीटेड करना है, तो किसका उपयोग होगा? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग होता है, ठीक है। अगला है, डीबीएमएस में एक डेटाबेस के अंदर डाटा को किस में संग्रहित किया जाता है? तो टेबल में संग्रहित किया जाता है साथियों, टेबल में। डीबीएमएस में एक डेटाबेस के अंदर डेटा को कलेक्ट करने के लिए डीबीएमएस में किसका प्रयोग किया जाता है? टेबल में।
एक्सेल में जो चार्ट होता है उसको बनाने के लिए कौन सा टेब यूज होता है, तो कौन सा, तो इंसर्ट का देखो, इंसर्ट जहाँ भी देखिए आँख मिस के मार देना, ऐसे ही तुक्के होते हैं, ऐसे ही तुक्के होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाई आपका सिलेबस का अहम टॉपिक है, इसके बिना भाई ये अपने आप में खुद आंसर हो जाता है, ये क्वेश्चन नहीं हो जाता, ये अपने आप में आंसर हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बदलने योग्य मान, बदलने योग्य मान, ठीक है। अगला है डीबीएमएस में टेबल को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ज्वाइन, भाई ज्वाइन करोगे। अगला है डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी उपकरण प्रयोग होता है, हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी दिनों तक आप उसको परमानेंट स्थायी बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल रखना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, तो हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे, ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हार्ड डिस्क का उपयोग करेंगे, आजकल काफ़ी लोग यूज़ करने लगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो सिंटैक्स एरर होता है उसकी इस प्रकार की त्रुटि होती है, तो कैसा एरर है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक नियम उल्लंघन होता है, अगर आप किसी भी नियम का वायलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको सिंटैक्स एरर दिखने लगेगा, ठीक है, जो कि खतरनाक हो जाता है मित्रों, आपके काम में बाधा में पहुंच जाता है। एक्सेल में कौन सा फार्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, तो सुमो, ऑप्शन नंबर ए, नहीं डी। अगला है डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, देखो डीबीएमएस में भी एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा में आपको अगर रिपीट करना हो, तो रिपीट कम करना हो तो उसका उपयोग होता है। पाइथन एक प्रकार की क्या है भाई, पाइथन एक प्रकार की क्या है, भाषा है, तो भाषा तो क्या है, एक प्रकार की कैसी भाषा है, तो एक साथियों ये हाई लेवल की भाषा हो जाती है पाइथन, तो पाइथन सीखना सबके बस का नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम में आउटपुट किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रोग्राम का परिणाम, ठीक है। डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस का प्रयोग होता है साथियों, तो टेबल और रिपोर्ट बनाने में इसका उपयोग होता है, कोई भी टेबल रिपोर्ट बनाना है तो इसको ओपन करिएगा, बनाइएगा, धांसू बनता है मित्रों। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ, HTTP का हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, अब HTML का क्या होता है बताओ, इसका तो आप बताओ, HTTP का मैंने तो बता दिया था, ठीक है, इसका क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बिना पेपर नहीं बनेगा, ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे हमने पूछा था www, देखो www वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म टिम बर्नर्स-ली इसके बाप हैं, दो में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये लिख के रख लेना, भले हमें बताना कि एग्री कैंपिट बंद कर देंगे, समझ रहे हो ना क्यों, बहुत ज़्यादा में हमको कॉन्फिडेंस होता है इन क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ऐसे हम आपको 15-20 क्वेश्चन बता देते हैं जो आने हैं, जिनके बिना पेपर अधूरा है, और केवल एग्री ज्ञानपीठ ये बताता है, तभी कहते हैं कोई भी वीडियो आप लोग मिस करिएगा, थोड़ा भी मिस कर दिया एक क्वेश्चन चला गया, ठीक है, आपके रूह में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरा वीडियो बस जाता है, क्यों, क्योंकि आपको इतने इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, न कि यहाँ पे एक भार चौंक के आपको बता दिया जाता है कि हमको अच्छे व्यूज़ मिले, बढ़िया थंबनेल लगा लें कि भाई आ जाओ यहाँ पे 90 क्वेश्चन हिंदी में आ जाओ, सब लोग भीड़ आ जाती है, लेकिन अंदर जाती है फिर वापस जाती है, लेकिन यहाँ पे इतनी गहरी रिसर्च की जाती है साथियों कि एक पढ़ने वाला बच्चा ही यहाँ पे डटेगा, जिसको पता होगा इस चैनल की अहमियत, ठीक है। तो चैनल शुरुआत में तो अभी ग्रोथ इतनी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सहयोग देते हो तो ये चैनल ग्रोथ करेगा मित्रों, लेकिन थोड़ा सहयोग बाकी है, आपके हर बच्चे के कमेंट से काफ़ी ज़्यादा हमको सहयोग मिलेगा, और आपका कर्तव्य की पढ़ाई के साथ ईमानदारी यही है कि अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो इसका मतलब आप ईमानदार हैं, और जब आपकी पढ़ाई में ईमानदारी मिल जाती है तो किसी का बाप की भी ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक ले। तो हर भाई मेरा, हर मित्र भाई सिलेक्शन पाएगा, बस अपने कर्तव्य और ईमानदारी पर डटा रहे। बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त, शानदार। 34 नंबर। कंप्यूटर प्रोग्राम में कमेंट का कार्य क्या होता है, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन साथियों, कोड की व्याख्या करना। अगला है DDMS में फॉरेन की का उपयोग किस लिए होता है, तो फॉरेन की का उपयोग होता है अन्य टेबल से लिंक करने के लिए साथियों। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पूर्व निर्धारित कोड ब्लॉक के लिए। अगला है एक्सेल में ग्राफ तैयार करने के लिए किस फीचर का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चार्ट का यूज होता है, चार्ट का। अगला है DBMS में डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए कौन सा भाषा प्रयोग होती है, तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लूपैक्स। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा WWW का घटक कंपोनेंट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसका घटक है, वर्ल्ड वाइड वेब का, टिम बर्नर्स-ली वाला। अगला है DBMS में रिडंडेंसी से क्या आशय है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटा का दोहराव, रेपिटेशन। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग पीने वाली नहीं होती, पीने वाली स्ट्रिंग नहीं, तो प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्ट्रिंग का उपयोग करोगे तब जब आप अक्षरों के लिए, शब्दों के लिए यूज करोगे इसका स्ट्रिंग का, किसमें, प्रोग्रामिंग में। अगला है 43 एक्सेल में सेल क्या होता है, एक्सेल में सेल होता है साथियों कॉलम और रो का एक इंटरेक्शन होता है। भाई हमने मिलन में बताया था,
इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं ना, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, कौन, कॉलम और रो। कंप्यूटर प्रोग्राम में एरे ए डबल आर ए वाई का कार्य क्या होता है, इसको जो भी आप कहना, एरे कहना, उरे कहना, जो भी कहना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डेटा को एक समूह में संगठित करने के लिए साथियों, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। 45, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस का प्रकार नहीं है, तो कंप्लाइड नहीं है भाई। कंप्लाइड, देखो डीबीएमएस में कंप्लाइड नाम का कोई टर्म ही नहीं होता है। आप रिलेशनल को भी यूज़ करता है, नेटवर्क को भी, और ये क्या है, हेरारिकल को भी, तीनों को भी। हेरारिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको काफ़ी अगर आप लोग डीप में पढ़ना चाहें तो मैं इस पर वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आपकी अर्जुन की तरह बिल्कुल तीर कहाँ पर निशाना कहाँ पे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के पैटर्न और एग्जाम पे, बस आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल शानदार, एकदम लाजवाब, 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 बहुत शानदार, बहुत शानदार। साथियों मोटिवेट करते रहिएगा हमको भी, और हम तो आपको करते रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी गर्मी होती है, और इस गर्मी में खुद से मोटिवेट रहना, कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल तो होता ही है, ठीक है। 46, एक्सेल में कौन सा, मित्रों एक बार कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कौन हमारा मित्र, कौन सा भाई कहाँ से वीडियो देख रहा है, ठीक है, कहाँ से वीडियो देख रहा है। और क्योंकि अभी मैं बीच में उन्नाव आने वाला हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो काफ़ी मित्रों से वहाँ मिलूँगा जाके, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं। काफ़ी लोग कमेंट वगैरह करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के यहाँ बिल्कुल आते हैं, और बीच बीच में आप लोगों के लिए बढ़िया प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आते हैं वहाँ पे। एक बार ये बताइएगा कि हमारा कौन भाई किस यूनिवर्सिटी से या फिर किस कॉलेज से या फिर कौन सी जगह से देख रहा है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएं, बताएं। एक्सेल में कौन सा ग्राफ डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए पी चार्ट। हर भाई बहन, हर माता बहन जरूर बताएं कौन कहाँ से है, बहुत शानदार। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिबगिंग का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या है, त्रुटियों को सुधारना। मित्रों इंग्लिश मीडियम के लिए शानदार व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए भी कंटिन्यू कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले हम प्रायोरिटी हिंदी भाई को देखता हूँ, हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि हमें इंग्लिश वाले ने एक बार ठुकरा दिया था। HTML में पी टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। मजाक कर रहा हूँ मित्रों, अनुच्छेद के लिए मजाक कर रहा हूँ मित्रों, कोई नहीं ठुकरा दिया था, बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्जन का क्या अर्थ होता है, रिकर्जन का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रोग्राम में स्वयं को कॉल करना, ठीक है। www में ब्राउज़र का क्या कार्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वेबसाइट को दिखाना ब्राउज़र का काम होता है। साथियों 50 क्वेश्चन की हमने 800 तक मार दिया है, 12 पेज का PDF था। मित्रों हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाता है, वहाँ से पैड क्विज भी चालू हो जाती हैं, ताकि आप काफ़ी n नंबर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, और इतना प्रैक्टिस कर लें कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम के बाहर ना जाए। और टेलीग्राम पे सारी PDF अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्रम वाइज आपकी लगी हुई है, हर सब्जेक्ट की, हर सेमेस्टर की, ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। अगर आप एग्री ज्ञानपीठ पे आ गए हैं तो समझ लीजिएगा, आप अपने विश्वास को यहाँ पे लगा दीजिएगा, उसके बाद आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, 6 से 7 वीडियो में आपका महाकल्याण हो जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में, और एक बार फिर BSc एग्रीकल्चर चौथे सेमेस्टर को लेके जो आपका सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा था एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, उसी को लेके आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है। और इसके बाद में आपका काफ़ी सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है, और बिल्कुल कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं, जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट रह गया था, जो ई क्रैश से शुरू करेंगे। देखो ई कहाँ से शुरू होता है सिलेबस, ये भी बताना जरूरी होता है भाई। पढ़ा के आ रहे हो, ये सबसे पहले बताओ, पढ़ा के आ रहे हो, घुमा रहे हो कि पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले हम भाई पढ़ा रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं। देखो ई एग्रीकल्चर यहाँ तक हो चुका था आपका, ये पूरा आपका ऊपर तक हो चुका था। जो आपका शुरू होगा ई एग्रीकल्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, ये सब होता क्या है, ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे उपयोगी होता है, कंप्यूटर मॉडल्स क्या होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोसेस, ये सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, हवाबाजी करना नहीं है, बिल्कुल लफ्ज़ों के माध्यम से चमत्कार नहीं करना है साथियों, डर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, ई एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कृषि में सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सी तकनीक ICT का हिस्सा नहीं है, ICT का हिस्सा नहीं है। ट्रैक्टर कहाँ से हो जाएगा भाई, फ़ोन मोबाइल बिल्कुल, रेडियो बिल्कुल, इंटरनेट बिल्कुल भाई, इसमें तो ICT का यूज होता ही है, ठीक है। अगला है, भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट किसानों को जानकारी देने हेतु है, कौन सी वेबसाइट भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा EM किसान। अगला है, कृषि में IT के उपयोग से क्या लाभ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समय की बचत और निर्णय क्षमता में सुधार आता है, ठीक है। अगला है भाई, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के दिन, तो 1 सेकंड का काम होता है, समय की बचत होती है, और जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी काफ़ी सुधार आता है। 3 नंबर, क्या हो रहा है भाई, 16 नंबर पहुँचा दिए हो 3 नंबर से। 3 नंबर क्या है, भारत सरकार ने कौन सी वेबसाइट किसानों को जानकारी देने हेतु है, हो चुका है यार। 5 नंबर,
किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है, जान लो भाई, और अभी कॉल करो, अभी कॉल करो, बताओ भाई, पूछो इससे जानकारी। 1800 हेलो, आई एम फखरुद्दीन अली अहमद। GIS का उपयोग कृषि के लिए क्या होता है, कृषि में किसके लिए होता है, आपसे नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, स्थान आधारित डेटा विश्लेषण। अगला है ई कृषि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या महत्व होता है, आपसे नंबर हो जाएगा सी, कृषि संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए साथियों। अगला है ICT का पूरा नाम क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म होता है। ICT का ध्यान रखिएगा, ICT आपका सब्जेक्ट ही हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ICT का फुल फॉर्म तो पूछना है, उत्तरदायित्व ही बनता है इस। कृषि में ICT का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मौसम की भविष्यवाणी, बाजार मूल्य जानकारी, फसल स्वास्थ्य निगरानी, ठीक है। अगला है साथियों, DSS का प्रयोग होता है तो निर्णय सहायता हेतु, ठीक है, निर्णय सहायता है DSS का उपयोग होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है ई नेम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, आपसे नंबर हो जाएगा बी, ऑनलाइन मंडी सुविधा देने के लिए ई नेम का प्रयोग होता है साथियों, ई नेम का प्रयोग होता है। कृषि में सटीक सिंचाई हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, GPS आधारित मॉडल का उपयोग होता है, GPS आधारित मॉडल का। कंप्यूटर मॉडलिंग से क्या लाभ होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है कंप्यूटर मॉडलिंग। प्लांट सिमुलेशन मॉडल किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं साथियों, तो आप हो जाएगा सी नंबर, पौधों की वृद्धि की समझ के लिए। अगला है ICT का एक प्रमुख लाभ क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सूचना की तेज से गति पहुँच, ठीक है। एक मार्कनेट की पोर्टल किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाजार मूल्य जानकारी के लिए एक मार्ट का उपयोग करते हैं। कृषि में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS का उपयोग किसके लिए होता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कृषि निर्णय लेने के लिए होता है। INAPS पोर्टल किस क्षेत्र में कार्य करता है, हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपालन सूचना में। कंप्यूटर मॉडलिंग में सबसे आवश्यक तत्व है क्या मित्रों, तो ऑप्शन नंबर बी, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेटा साथियों। अगला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ICT की भूमिका है साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पोषक तत्वों की गणना और वितरण। अगला है फसल योजना किससे संबंधित है भाई, उपज पूर्वानुमान, बी नंबर ऑप्शन, काला कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है कृषि में ICT आधारित सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता रिपोर्ट है, इसका प्रयोग करते हैं। मोबाइल ऐप पूषा क्रांति किस संस्थान ने विकसित किया है, तो पूषा क्रांति कौन करेगा भाई, एक मोबाइल ऐप है पूषा कृषि, जो कि हमारे ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने विकसित किया हुआ है, ठीक है। अगला है ICT द्वारा सिंचाई की योजना बनाना किस में मदद करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल के बेहतर मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए। अगला है कृषि में जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई बताए भाई GPS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ, बहुत सरल है, कई बार बता चुका हूँ। अगला है कृषि में वाटर बैलेंस मॉडल का उद्देश्य क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जल की जो खपत संतुलन होता है उसको समझना। अगला है कौन सी ICT प्रणाली किसानों को मौसम जानकारी देती है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी है, तो ये हो जाएगी मेघदूत ऐप, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्री इन्फॉर्मेटिक्स ओरिएंटेड हैं, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, बल्कि आप इसमें से अपना दिमाग मत लगाएं किंतु परंतु कि ये क्वेश्चन छोड़ दें, बल्कि हमने ये दिमाग लगा लिया है कि ये क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है। अगर आप इसमें भी दिमाग लगाओगे तो आप खेल जाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसलिए कम कंटेंट में बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, बहुत ही हम एक ही वीडियो में 70 या 50 क्वेश्चन दे देते हैं, सभी वीडियो में लगभग मेरे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 500 क्वेश्चन हो जाते होंगे, ठीक है। 500 से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है, अगर इतना कर रहे हो तो बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि आप सही ट्रैक पे नहीं हो। करने का तो 2000 कर लो भाई, तब भी आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन 500 देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। जो किताब 1 साल में पढ़ते हो आप, वो 2 महीने में हम फाड़ देते हैं, ताकि हम रिसर्च कर सकें, और हमारा काम है रिसर्च MCQ तैयार करना, ठीक है। अगला है कृषि सूचना प्रसार हेतु कौन सा माध्यम सबसे तीव्र है, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इंटरनेट। अगला है कृषि में ICT का उपयोग फसल रोग पहचान में कैसे सहायक होता है, बी नंबर हो जाएगा, चित्र आधारित विश्लेषण के लिए। अगला है GIS और GPS में मुख्य अंतर है साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, GIS नक्शा बनाता है, GPS स्थिति को दर्शाता है। अगला है कौन सी तकनीक से ICT आधारित स्वचालित सिंचाई संभव होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए, सेंसर आधारित प्रणाली। अगला है न्यूट्रेंट कंपल्टेशन मॉडल में कौन सा डाटा आवश्यक नहीं होता है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन, ट्रैक्टर की गति। अगला है ये एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी, जैविक खाद शामिल नहीं है। अगला है मृदा नमी की रियल टाइम निगरानी किससे की जाती है, बी हो जाएगा, सेंसर आधारित ICT उपकरण। अगला है
भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का एक लक्ष्य है साथियों, क्या है? बी हो जाएगा, किसानों को डिजिटल सेवाएं देना, किसानों को डिजिटल सेवाएं देना। स्मार्ट फार्मिंग में निम्न में से कौन सी तकनीक आवश्यक है? तो ए नंबर ऑप्शन बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स। अगला है आईसीटी आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुख्य रूप से किस प्रकार से निर्णय लेने में मदद करता है? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर वैज्ञानिक डेटा के आधार पर, वैज्ञानिक डेटा के आधार पर। अगला है आईसीटी के माध्यम से कृषि में पारदर्शिता कैसे बढ़ती है? बी हो जाएगा लाइव डाटा व ट्रैकिंग से, लाइव डेटा व ट्रैकिंग से। वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर किसके लिए उपयोगी होता है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फसल विशेष जल आवश्यकताओं की राहत के लिए। अगला है प्लांट ग्रोथ सिमुलेशन मॉडल का उपयोग क्या दर्शाने हेतु होता है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि दर और विकास चरण को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। अगला है आईसीटी आधारित पोर्टल फार्मर पोर्टल है किस मंत्रालय द्वारा? तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगा, तो कौन सा हो जाएगा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है देखो केवल कृषि मंत्रालय भी दे सकता है, कृषि के साथ किसान कल्याण मंत्रालय जरूर आएगा साथियों, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है। स्मार्टफोन में कौन सा तत्व आईसीटी की रीड होता है? तो ऐप्स जो होते हैं वो आईसीटी की रीड होते हैं, बिना ऐप्स आईसीटी असंभव है, क्योंकि आईसीटी का काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन ऐप द्वारा दी जाती है, ठीक है। चाहे कोई भी जैसे आपदा के लिए तमाम ऐप बनाए जाते हैं, तो उनका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन देना गाँव तक, ठीक है। तो ऐप्स के बिना ये तो ऐप्स रीड है। कृषि में आईटी का यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभकारी उपयोग कौन सा है? तो डेटा आधारित निर्णय, तो डेटा आधारित निर्णय होता है। अगला है 43 विवाद 44 कौन सी तकनीक किसान को उपयुक्त बीज चुनने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एआई आधारित सिफारिश प्रणाली यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है वो। अगला है आईसीटी आधारित उपकरण एक सृजन होता है किस हेतु है? तो सृजन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी उर्वरक की सिफारिश देता है कि कहाँ कितना उर्वरक देना चाहिए, ठीक है। एनपीके का भाई किस में कितना एनपीके पड़ना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस कितना डालें, ये सब कौन करता है भाई? तो ये एक सृजन है, यहाँ पे आप लोग भी जाकर देख सकते हो ऑनलाइन। मृदा परीक्षण रिपोर्ट को आईसीटी से जोड़ने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्वरक की सही सिफारिश करना साथियों। अगला है 47 कृषि में एआई आधारित चैटबॉट का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसान से बातचीत करके सुझाव देना, उसको किसान से बातचीत करके सुझाव देना इस चैटबॉट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रॉपसेस्ट का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फसल सिमुलेशन के लिए। अगला है आईसीटी आधारित सिंचाई प्रबंधन में सबसे उपयुक्त डेटा प्रबंधन क्या है साथियों? हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसर डेटा। अगला है भारत में डिजिटल ग्रीन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि में आईसीटी आधारित वीडियो को प्रसार करना किसका उदाहरण है? डिजिटल ग्रीन का। तो साथियों 50 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और अपने कमेंट बताते रहिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन से सेमेस्टर का वीडियो आना है और क्या आप चाहते हो कैसे वीडियो लाई जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो खत्म होने वाले हैं, भविष्य में कैसे वीडियो आपको चाहिए। हालांकि हम एग्री ज्ञानपीठ पे वही शुरू करेंगे जो वीडियो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, कई भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाता है, और अगर बनाता भी है तो आपको गुमराह करता है ज़्यादा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करा जाता, मतलब एक नाम मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इतना रिसर्च करके चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी का बाप दादा काफ़ी टाइम लगा देगा, ठीक है। तो मित्रों यही है कि थोड़ा मैं फ्रेंकली बोल देता हूँ चीज़ों को, ठीक है, उसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है। आप लोगों से जब मिलूँगा तभी मैं देखो हर जगह में ऐसे व्यवहार अपना रखता हूँ, ठीक है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। हम सब किसान भाई के बेटे हैं तो समझ सकते हैं ना कि वैसे ही एटीट्यूड अपना रखना चाहिए, अब कोई ऑफिशियल और वो नहीं, ठीक है। और आपको पता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को अभी झोंक दीजिएगा एग्ज़ाम में, और आपने एक साल क्या किया डजन मैटर, बल्कि मायने ये रखता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, खासकर छोटे मोटे एग्जाम, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे एग्जाम, ठीक है। तो साथियों फिर से मिलता हूँ आपके साथ, बने रहूँगा अगले वीडियो तक, फिर मिलता हूँ आपके चौथा वीडियो लेक्चर के साथ एग्री इन्फॉर्मेटिक्स 4th सेमेस्टर के। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में, और आज के दिन बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का चौथा वीडियो आपके समझ आ चुका है। एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का काफ़ी कुछ हो गया था, सिलेबस लगभग 60% हो गया था, कुछ वीडियो और आने वाले हैं, इतने वीडियो आएंगे जितने वीडियो डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी हो चुका था, यहाँ तक तो लगभग हो ही चुका था, और जो भी नहीं यहाँ तक नहीं, ई एग्रीकल्चर तक हो चुका था, यहाँ तक इतना ही आपका सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, आपका सारा हो जाएगा इससे। चलो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, थोड़ा स्पीड कम लगते हैं। कुछ लोग पर्सनल कॉल करके बोले हैं कि भैया काका बहुत तेज़ बोलते हो, तो तेज़ बोलना मेरी आदत मजबूरी नहीं है, बल्कि एग्जाम आपके खोपड़ी पे है, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि कंटेंट भी मेरा कम रहे, वीडियो में मेरा छोटा रहे, और क्वेश्चन भी आपको इतना दे दें कि चप्पड़ फाड़ के दे दें, ताकि हर भाई बहन हमारा सेमेस्टर में पास हो, अच्छे मार्क के साथ पास हो। हम कभी ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि कोई के बैक लगे, बल्कि हमारा यही रहता है कि एक एग्री ज्ञानपीठ का स्टूडेंट 80% से ऊपर लाए, बल्कि जो हर वीडियो को बड़ी ही ताकत और बड़े ही चौक के साथ देखता है,
और सारे वीडियो को 2 से 3 बार देखता है और एग्जाम हॉल में कोई भी गलती नहीं करता है। जो बातें मैं अपने मुंह से बताता हूँ उन बातों को खुद से समझकर अच्छी तरीके से सैद्धांतिक और व्यवहारिक तरीके से रियल लाइफ में रियल एग्जाम हॉल में अप्लाई करता है, तो मित्रों सही बता रहा हूँ कि वो व्यक्ति 95% से भी ऊपर लाने की क्षमता रखेगा और 95% कोई ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिल रहा है साथियों, आपको तो भरोसा मिल रहा है। भाई खाना बनाओगे क्या करोगे, बर्तन धुलोगे, सब्जी लाओगे, ये सब करोगे, वो करोगे, झाड़ू पोछा दुनियादारी सब करोगे, लेकिन अगर आपको खाना बनाया मिल जाए तो आप क्या करोगे, मोटाओगे, बहुत बहुत ज़्यादा मोटा जाओगे खा करके। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटाना है यहाँ पे। 1 नंबर क्वेश्चन है भाई, फसल के जल आवश्यकताएं किससे प्रभावित होती हैं, तो मिट्टी की बनावट से ही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, मिट्टी की बनावट से, ऑप्शन ए। फसल के पोषण की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक गणना मॉडल का उपयोग होता है। कृषि में कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वचालित कृषि इनपुट प्रबंधन। अगला है, कौन सा स्मार्टफोन ऐप किसानों को मौसम की जानकारी देता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, वेदर चैनल। अगला है, फसल की कटाई के बाद किस प्रक्रिया को पोस्ट हार्वेस्ट कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, उपज का संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण। अगला है, स्वचालित सिंचाई प्रणाली किस तकनीक पर आधारित होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंसर और टाइमर पर आधारित होती है, सेंसर और टाइमर पर। अगला है, कौन सा ऐप फसलों के लिए बाजार मूल्य की जानकारी प्रदान करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, एग्री मार्केट। 8 नंबर क्वेश्चन है, फसल की जल आवश्यकताओं को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, मृदा नमी सेंसर के लिए। कंप्यूटर कंट्रोल्ड एग्री इनपुट मैनेजमेंट में कौन सा काम स्वचालित हो सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, उर्वरक की मात्रा और समय पर छिड़काव साथियों। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का मुख्य लाभ क्या होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल की गुणवत्ता बनाए रखना। अगला है, स्मार्टफोन ऐप किसान सुविधा किस प्रकार की सेवाएं देता है, ऑप्शन ए, मौसम, बाजार मूल्य और कृषि सलाह। अगला है, फसल की जल आवश्यकताओं का आकलन किस वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, बी, ऑप्शन हो जाएगा इवापो ट्रांसपिरेशन डेटा द्वारा। देखो फसल की जल आवश्यकताओं को पूछा है तो जल आवश्यकताओं के लिए भाई इवापोरेशन डेटा तो हो गई होगा। अगला है, कौन सी तकनीक से स्वचालित खेत की सिंचाई की जाती है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सेंसर आधारित ऑटोमेशन। अगला है, एग्री इनपुट मैनेजमेंट में आईओटी उपकरण किस लिए उपयोगी है साथियों, ए, ऑप्शन हो जाएगा, डेटा संग्रहण और नियंत्रण के लिए। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट में ग्रेन ड्रायर किस लिए उपयोग होता है, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन साथियों, अनाज सुखाने के लिए इसका उपयोग होता है। अगला है, स्मार्टफोन ऐप क्रॉपलन किस क्षेत्र में काम करता है, हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, फसल प्रबंधन और निगरानी के लिए साथियों। अगला है, फसल के जल आवश्यकताओं को सही मापने के लिए क्या जरूरी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि की नमी और मौसम डेटा। अगला है, स्वचालित कृषि प्रणाली में कौन सा उपकरण मुख्य होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंसर, कंट्रोलर और एक्टिवेटर। अगला है, एग्जीक्यूटर होना चाहिए। स्मार्टफोन ऐप में एग्री ऐप किसानों को किस लिए मदद करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, फसल सलाह और बाजार मूल्य की जानकारी देता है। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक फसल की किस समस्या को कम करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कीट और रोग नियंत्रण साथियों। अगला है, कृषि में कंप्यूटर कंट्रोल्ड इरिगेशन सिस्टम का प्रमुख लाभ क्या है, ए नंबर ऑप्शन, जल की बचत और समय की बचत। फसल के लिए बाजार मूल्य की जानकारी मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है, ऑप्शन ए, एग्री मार्केट ऑपरेशन। अगला, स्मार्टफोन ऐप इफ़को किसान किस प्रकार की सेवा प्रदान करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि संबंधी सलाह और उत्पाद जानकारी। अगला है 24 नंबर, कृषि में स्वचालित उर्वरक प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रोन स्प्रेयर साथियों। 25 नंबर, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में किसका उपयोग फसल की ताजगी बनाए रखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए, शीतलन और भंडारण। अगला, फसल की जल आवश्यकताओं का सही निर्धारण किससे होता है, तो इवापोट्रांसपायरेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वचालित कृषि प्रणालियों में डेटा संचार के लिए क्या उपयोग होता है साथियों, ऑप्शन ए, इंटरनेट और वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग होता है। कौन सी स्मार्टफोन ऐप फसल की बीमारियों की पहचान करती है, तो प्लांटिक्स जो होता है एक ऐप होता है जो भी डिजीज़ होती हैं क्रॉप की उनको रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, ऑप्शन ए है प्लांटिक्स। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, यानी पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जो कटाई होती है, कटाई के बाद जो भी लॉस होता है काटने के बाद में, फसल काटने के बाद में, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम करने के लिए आवश्यक है उचित संग्रहण और परिवहन।
मतलब सही तरीके से उसको आप कलेक्ट करिएगा, सही तरीके से स्टोर करिएगा। वैसा नहीं है कि आप गलत तरीके से उसको स्टोरेज कर रहे हो तो वहाँ पे रोग भी लग रहे हैं, नमी भी है, अनाज आपका ख़राब हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट के लिए आपके पास सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं है, कहीं पेट्रोल नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, तो क्या होगा? अगर मान लो आपको कोई भी चीज़ है, मान लीजिएगा आपका कोई भी अनाज है, अनाज ख़राब होने वाला है, उसको आपको कल कहीं ले जाना है और आज के दिन आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यातायात नहीं है, ट्रॉली या फिर बस, सॉरी बस नहीं, ट्रॉली या फिर जो भी आपके लादने वाले जो भी इंतजाम होते हैं और जो भी मशीनरी होती है, जैसे डीसीएम हो गया, ट्रक हो गया, अगर नहीं है और कल को समझ लो बारिश हो जाए तो आपका जो भी उपज होगी वो उस पर प्रभाव तो पड़ेगा। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, तो अगर वो 10 रुपये का बिकना था तो कितने का बिकेगा? 6-7 रुपये का, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो ना। तो बढ़िया एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। किसी भी देश की इकोनॉमी मुख्य चीज़ पे निर्भर करती है ट्रांसपोर्ट पे, उसका यातायात साधन कैसा है, चीज़ें कितने समय में कब कहाँ पहुँच रही हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है साथियों। पर हमारे इंडिया में बड़ी शर्म की बात है, अभी भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं साथियों। अगर आप लोग कह रहे हो आज तो इंडिया में बहुत अच्छा रोड बनी हुई है, आप अपने आसपास के क्षेत्र को देख के पूरी इंडिया को जनरलाइज कर देते हैं, बल्कि पूरा भारत टहल के आप बात करिएगा, ठीक है। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मतलब कह रहा हूँ, ठीक है, बल्कि एक एज ए नागरिक आपको सोचना चाहिए, थोड़ा तार्किक बनना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ देखना है आपको कि उसी रोड पे ठेला भी चल रहे हैं, उसी पे साइकिल भी चल रही है, उसी पे इंसान भी चल रहे हैं पैदल, उसी पे ट्रक भी चल रहा है, उसी पे ई रिक्शा भी चल रहे हैं, देखो ना। तो ऐसा कई सारे देश में नहीं है और आज के दिन हम गरीब देश नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आज हम औकात वाले बन गए, तो औकात वाले बन गए तो औकात वाली हमें पावर रखना चाहिए, ठीक है। अगला है, एग्री इनपुट मैनेजमेंट में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों में से कौन सा लाभ मिलता है? हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है। अगला है, कौन सा उपकरण फसल के लिए उर्वरक छिड़काव स्वचालित करता है? तो उर्वरक छिड़काव तो ड्रोन होता है, ड्रोन काफ़ी ड्रोन आजकल कॉस्टली पड़ रहे हैं, तो हर किसान भाई के बस की नहीं है। स्मार्टफोन ऐप ई चौपाल किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, किसानों को बाजार से जोड़ना चाहती हूँ। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट में कौन सा नुकसान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भंडारण और परिवहन में खराबी। अगला है, कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों के उपयोग से किसका नियंत्रण बेहतर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, समय और संसाधन का। अगला है, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए, भंडारण में ताजगी बनाए रखना। अगला है, कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित सिंचाई प्रणाली का सबसे बड़ा कदम क्या है साथियों? ए नंबर ऑप्शन, जल की बचत और सिंचाई का सही समय। अगला है, स्मार्ट ऐप कृषि जागरण किसानों को क्या सुविधा देता है? ए ऑप्शन हो जाएगा, कृषि समाचार और बाजार की जानकारी देना। अगला है, फसल की जल आवश्यकताओं को गणना में किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इवापोट्रांसपिरेशन और मौसम डेटा। अगला है, स्वचालित उर्वरक प्रबंधन के लिए किस तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्रोन आधारित स्प्रेयर का। पोस्ट हार्वेस्ट में कोल्ड स्टोरेज का मुख्य उद्देश्य है साथियों, खराब फसल को खराब होने से बचाना। अगला है, कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों को सबसे प्रभावशाली लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संशोधनों का बेहतर उपयोग और लागत में कमी करना साथियों। अगला, स्मार्टफोन ऐप एम किसान किस सेवा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कृषि सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी। अगला है, फसल की जल आवश्यकताओं को सटीक आकलन के लिए कौन सा तकनीक सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन हो जाएगा ए, सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर आधारित डेटा साथियों। अगला है, स्वचालित कृषि प्रणालियों में डेटा का कंट्रोल किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर और सॉफ्टवेयर साथियों। अगला, पोस्ट हार्वेस्ट में ग्रेडिंग और स्टोरिंग का उद्देश्य क्या है साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा, उपज की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को बढ़ावा देना। कृषि में स्मार्टफोन ऐप का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, फसल सलाह, बाजार मूल्य और मौसम की जानकारी के लिए। कृषि में कंप्यूटर नियंत्रित स्वचालित उपकरण किससे नियंत्रित होते हैं? तो सेंसर और एक्ट्यूएटर से। अगला है 48, पोस्ट हार्वेस्ट में पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है फसल को सुरक्षित रखना और गुणवत्ता बनाए रखना साथियों। स्मार्टफोन ऐप किसान रात की सेवा के लिए जाना जाता है, कृषि माल परिवहन की सुविधा के लिए। कंप्यूटर मॉडल का कृषि में मुख्य उपयोग क्या है साथियों? ऑप्शन हो जाएगा ए, पौधों की प्रक्रिया समझना और प्रबंधन करना साथियों। ये आपका 50 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था और आपके ये 50 क्वेश्चन इस चौथे वीडियो लेक्चर के माध्यम से हो गए बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के। और इसी तरीके से आपके 4-5 वीडियो जो भी बने हैं वो और भी आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। चौक मार से आराम से चिल्ड मार की वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ साथियों सबसे बड़ा आपका जिम्मेदारी बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, ईमानदारी से प्लीज़ साथियों कर लीजिएगा। और हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 78 60 82 93 31 या फिर 73 88 82 29 61 पे कॉल या व्हाट्सअप किसी भी टाइम कर सकते हैं साथियों। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखना और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।
नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। आज बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर को लेके आपका जो सब्जेक्ट चल रहा था एग्री इन्फॉर्मेटिक्स को लेके, इसी को लेके आपका ये अंतिम वीडियो लेक्चर है। और इसी के साथ आपका फुल सिलेबस पूरा हो जाएगा एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का। और उसके बाद में जो भी आपके सिलेबस से संबंधित तुक्का लगाने की जो एबिलिटी होगी, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें होगी, कैसे कहाँ पर क्या करें, कैसे एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट मूलभूत चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में इंटीग्रेटेड रूप से बता दी जाएंगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ से बाहर नहीं पा सकते हैं। और जो भी छूट तो कुछ नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। लेकिन जो आपका इसके बाद में जो एक वीडियो आएगा स्मार्ट वीडियो, उसमें इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपका कोई भी वीडियो वहाँ से, मतलब जितने भी वीडियो हैं उन वीडियो में से और भी जो चीज़ें छूट गई, जैसे कि मैंने बीच बीच में जो टर्म बताए थे, जैसे CPU हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW ये है क्या, तो ये जैसी चीज़ें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इनको जानना, ठीक है। जो सबसे ज़रूरी जो आने वाले जो एग्जाम के पेट क्वेश्चन है, जहाँ से कॉन्सेप्चुअल रूप से भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं साथियों। इससे पहले छोटी सी विनम्र निवेदन ये है साथियों, ये अंतिम वीडियो है आपका, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें मित्रों। और चैनल पर रेटिंग बहुत कम दिख रही है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो साथियों छोटी सी आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ चैनल में सपोर्ट बनाए रखें अपनी ईमानदारी के साथ। नैतिकता ईमानदारी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS का कृषि में मुख्य उद्देश्य है क्या? तो इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 2 नंबर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम किस आधार पर काम करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ज्ञान आधार और नियमों के आधार पर, ज्ञान आधार और नियमों के आधार पर। 3 नंबर है, सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या जानकारी होती है साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी के प्रकार, पोषक तत्व की स्थिति कैसी है, उर्वरक आवश्यकता, यानी जो फर्टिलाइजर है उसकी नीड किस प्रकार से होनी है। अगला है कंटूर क्या है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग में किस प्रकार की योजना बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असामान्य या अनिश्चित मौसम के अनुसार फसल की योजना बनाना, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला है 3 नंबर के बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर, DSS के कौन से घटक उपयोगकर्ता के साथ संवाद करते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उपयोगकर्ता इंटरफेस। अगला है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम में इनफील्ड इंजन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। अगला है 7 नंबर, सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डिजिटल मानचित्र जो डिजिटल मैप्स होता है वो किस लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता का जो स्थानिक वितरण दिखाने के लिए। इसमें भी GIS जैसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं और होती भी हैं, कर कह सकते हैं। अगला है IT टूल्स की सहायता से कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग करने में कौन सी जानकारी आवश्यक होती है? मौसम का पूर्वानुमान काफ़ी आवश्यक होता है। IT टूल, देखो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है, तो IT का ज़माना है, तो भविष्य में IT सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और IT सेक्टर में चाहे हमारा ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, तो इनसे हम क्या करते हैं, जो आपदा आती है, आपदा को टैकल करने से पहले जो फ्यूचर प्लान होते हैं उनको कंटिन्यू लेके चलते हैं, ताकि आपदा के समय, देखो आपदा का कोई भी आपदा का कोई भी रुकाव नहीं होता है, आपदा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम आपदा के लिए कुछ रोकथाम संबंधी मेजर उपाय उठा सकते हैं, जो कि आपदा से पहले, देखो आपदा कोई भी आती है तो उसके 3 ही टर्म होते हैं, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, दौरान क्या करेंगे और बाद में क्या करेंगे, ये मेजर हमें पहले से जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न कि जब आपदा हमारे खोपड़ी पे खड़ी हो। DSS के मॉडल, देखो आपदा सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, केवल भूकंप, आंधी तूफान नहीं, बल्कि आपदा हमारी जैसे कोरोना वायरस, ये भी आपदा है, आग लग जाना ये भी आपदा है, तो ये सारी आपदाएँ होती हैं, ठीक है। अगला है 9 नंबर, DSS के मॉडल बेस में क्या होता है? ऑप्शन ए होता है, निर्णय लेने वाले मॉडल और एल्गोरिदम। अगला है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम किसानों को किस प्रकार सहायता करता है? तो हो जाएगा बी नंबर, फसलों की बीमारी पहचानने और उपचार सुझाने में। सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है, सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में pH स्तर का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, मिट्टी के अम्लीय या क्षारीय होने का संकेत देता है सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में pH, ठीक है। अगला है 12 नंबर, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग का लाभ होता है मौसम की अनिश्चितता से बचाव कर फसल उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। देखो मौसम आजकल अनिश्चित है, मानसून भी अनिश्चित है, कोई अब ऐसा नहीं है कि इसी टाइम मानसून आएगा। मानसून कब आता है? अपने समय के 1-2 महीने बाद, कभी कभी पहले आ जाता है, पहले तो बहुत ही मुश्किल है आजकल क्लाइमेट चेंज के दौर में, ठीक है। तो मानसून की अनिश्चितता हो चुकी है साथियों, इसी तरीके से मौसम की अनिश्चितता के लिए कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग का लाभ होता है सबसे बड़ा। अगला है 13 नंबर, DSS में डेटाबेस किस लिए उपयोग किया जाता है? DSS में डेटाबेस किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसानों के डेटा, मौसम और फसल संबंधी जानकारी संग्रहित करने के लिए साथियों। अगला है 14 नंबर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम में किस तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। 15 नंबर है साथियों, 15 नंबर है सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम से
मिलने वाली जानकारी किसानों के लिए कैसे उपयोगी होती है? ऑप्शन नंबर ए, फसल चयन और उर्वरक के सही उपयोग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग किस प्रकार की तकनीक होती है? तो प्रगतिशील और लचीली योजना जो मौसम की अनिश्चितताओं को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखती है। अगला है, डीएसएस में मॉडल बेस किस प्रकार की जानकारी रखता है? ऑप्शन नंबर ए, सांख्यिकी और कृषि विज्ञान के मॉडल। अगला है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम के विकास में कौन सा प्रमुख घटक शामिल है? ऑप्शन ए हो जाएगा ज्ञान आधारित यानी नॉलेज बेस। अगला है, सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिट्टी की संरचना यानी सॉइल टेक्सचर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, महत्व रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या पानी के अवशोषण और निकासी को प्रभावित करती है। ठीक है। अगला है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग के तहत किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं? तो ए नंबर हो जाएगा, मौसम की स्थिति के अनुसार फसल बदलना या उगाना। डीएसएस कृषि क्षेत्र में कौन, देखो डीएसएस एक कृषि इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है कि उसमें क्या उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फसल प्रबंधन शामिल, संसाधन का आवंटन कैसे करेंगे, जोखिम का मूल्यांकन यानी क्या आपकी रिस्क होंगी उनका आप इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम किसानों को किस प्रकार की सलाह प्रदान करता है? बीज की सही मात्रा कैसे, मतलब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम मतलब बीज की मात्रा कैसे देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है या सीड रेट के अकॉर्डिंग देना है, तभी हम हर फसल की पहले से सीड रेट को तय कर लेते हैं। सिंचाई कैसे करना है, 1 करना है, 2 करना है, कब करना है, पर्णावस्था में, पुष्पावस्था में कैसे करना है, उर्वरक कितना, एनपीके कितना देना है, नाइट्रोजन कितना, फास्फोरस पोटास कितना, कीट कंट्रोल के लिए क्या मेजर्स उठा सकते हैं, कौन से कीट कब क्या, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम के तहत किसान को काफ़ी लाभान्वित करती हैं साथियों। अगला, सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डेटा संग्रह के लिए कौन सी तकनीकें उपयोगी होती हैं साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैटेलाइट इमेजिंग, डिजिटल मानचित्रण और फील्ड सर्वेक्षण। तो सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हमें सैटेलाइट इमेजिंग और डाटा का मानचित्र जो मैप्स होते हैं, डिजिटल मैप्स होते हैं, और जो फील्ड का जो सर्वे करते हैं और डाटा को कलेक्ट करने के लिए सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मददगार साबित होता है, यानी किसान भाई के लिए, हम सब किसान भाई हैं। अगला है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग में आईटी टूल्स किस प्रकार मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौसम का पूर्वानुमान, सिंचाई की योजना और फसल में, और क्या है, फसल चयन में सहायता। डीएसएस में उपयोगकर्ता इंटरफेस का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपयोगकर्ता को सिस्टम के साथ संवाद करने की सुविधा को तत्काल प्रदान करता है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम कैसे विकसित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषज्ञों के ज्ञान को सिस्टम में अंतर्निहित करके साथियों। सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मिट्टी के पोषक तत्वों का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, फसल की उपज बढ़ाने के लिए, उचित उर्वरक उपयोग के लिए। 28 नंबर है, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा, मौसम की अनिश्चितता के लिए लचीलापन इसका हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। अगला है, डीएसएस कृषि निर्णयों को कैसे बेहतर माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, उपलब्ध डेटा और मॉडल के आधार पर विकल्प सुझाकर। अगला है 30 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम में ज्ञान आधार क्या होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा, ज्ञान आधार क्या होता है? विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया गया कृषि ज्ञान और नियमों का संग्रह। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मित्रों। आपका एग्री इन्फॉर्मेटिक खत्म होगी। इसके बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। एक वीडियो होगा 30 से 40 मिनट का, उसको देखने के बाद आप भी ये अनुमान लगा लेंगे इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता है। उसमें इस विषय से संबंधित तुक्का कैसे लगाएं, कौन सी चीज़ जाना सबसे जरूरी होता है इस विषय से संबंधित। कोई नहीं मित्रों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखना, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।